हरे कृष्ण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा किस प्रकार से जो हनुमान जी जो है अपने लंका की ओर की उड़ान के दौरान जो भी रुकावटें आई उनको उन्होंने शीघ्रता से उनको पार करके अब जो है वे जो है कुछ ही देर के बाद वृक्षों के से ढका हुआ लंका का समुद्र तट दूर दिखाई देने लगा। तो अभी एट लास्ट ये जो है लंका राक्षस आसानी से उन्हें न देख पाए, यह सोचकर हनुमान अपने सामान्य आकार में लौट आए और त्रिकुट पर्वत पर उतरे। तो इस प्रकार से वे उतरे और 100 योजन की छलांग लगाने पर भी हनुमान को रति भर थकान तक नहीं हुई और उनकी सांसों की सामान्य लय में तनिक भी तेजी नहीं आई। इतना 100 योजन समुद्र पार करने पर भी हनुमान जो है बिल्कुल फ्रेश, उनको कोई प्रकार का थकान नहीं महसूस हुआ या उनका श्वास नहीं फूल रहा, कुछ नहीं। तो जैसे ही वे जो उस प्रकार से वहां पे उस पर्वत पे लैंड हो गए तो अचानक उनको धाड़ करके एक लात, किसी ने उसको जोर से लात, वे गिर गए और तुरंत उठकर उन्होंने सोचे, खड़े हो गए कि क्या किसने उसको इस प्रकार से लाया, दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां पर्वत के ऊपर जो है बहुत सारे जो है धुआं मतलब कहते हैं कोहरा जैसा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या चीज जो है उसको इस प्रकार से नीचे गिराया। तो उसी समय जैसे ही वो इस प्रकार से देख रहे थे तो उस जो है धुएं में से उन्होंने एक बहुत ही घोर व्यक्ति को देखा। मृत्युदेव। कौन थे? मृत्युदेव। तो उन्होंने कहा कि अरे मृत्युदेव, आप यहाँ इस रावण की नगरी में कैसे, और आपने इस प्रकार से मुझे क्यों मारा? तो जब वो इस प्रकार से मुड़ के देखा तो उन्होंने तुरंत जो है यमराज ने देखा कि अरे ये वायुपुत्र। तो उन्होंने तुरंत जो है उनको पश्चाताप हो गया कि अरे मैंने क्या किया, मैंने वायुपुत्र को मैंने जो है इस प्रकार से
हाँ, बिना देखे बिना सोचे मैंने उनको लात मार दिया। तो वे जो है तुरंत ही हनुमान से जो है यमराज ने कहा कि अरे मुझे क्षमा कर देना, मैंने ऐसे शुद्ध और कोमल भक्त के ऊपर मैंने जो है इस प्रकार से लात मारी, और मुझे पता है कि मैंने आपको वरदान दिया कि मृत्यु या मैं आपको कभी छू नहीं पाऊंगा, मैंने इस प्रकार से आपको छुआ तो मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मैं जो हूं रावण का बंदी बना, बंदी, रावण ने मुझे यहाँ पे बंदी बनाकर रखा है। किसको? यमराज को बंदी बना। तो और मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, उन्होंने मुझे यहाँ पे बांध कर रखा है और मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि कोई भी अगर इस लंका भूमि के कोई भी स्थान पे अगर पैर रखता है तो उसे मुझे मार देना चाहिए। और उसने इस प्रकार से मुझे बांध के रखा है कि मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस प्रकार से उन्होंने बेड़ियों में बांध दिया है। कैसी बेड़ियां? रुद्र मंत्र की बेड़ी, जो दिखती नहीं है लेकिन उसने रुद्र मंत्र की बेड़ियां से मुझे बांध के यहाँ पे बंदी बनाकर यमराज बोले, मृत्युदेव वो है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी से ऐसे कहा तो हनुमान जी ने सिर्फ उनको टच किया, और जैसे ही हनुमान जी ने यमराज को टच किया, उनकी बेड़ियां जो है, रुद्र की जो बेड़ियां खुल गए, मुक्त हो गए, यमराज मुक्त हो। तो इस प्रकार से वे मुक्त हो गए, और मुक्त होते समय वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो कोई आपको याद करेगा, जो कोई हनुमान जी को याद करता करेगा, मृत्यु उसको छुएगी नहीं। वे कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, और मैं जो हूं उनकी रक्षा करूं। यमराज ने इस प्रकार से हनुमान जी को कहा कि जो कोई भी आपका नाम या आपको याद करता है वो मृत्यु से नहीं डरेगा। और इस प्रकार से जल्दी से जो है यमराज वहां से निकल गए, ताकि रावण फिर से आके उनको पकड़ना। तो अब उनकी एंट्री तो खुल गई, हनुमान जी लंका में प्रवेश करने का जो एक रुकावट था उससे भी वे जो है आगे बढ़ गए, और जैसे ही वहां से जा रहे थे तो उनको कुछ आवाज सुनाई दी, हल्का सा हुआ, फिर वो थोड़ा और जैसे नजदीक गए तो और भी जोर से वो आवाज आने लगी। तो हनुमान ने सोचा ये क्या आवाज है, क्या सुन रहा हूँ।
और वे जो है उस आवाज की ओर गए जो एक गुफा से निकल रहा था उस पहाड़ के अंदर। और वे अंदर गए। जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा कि कोई जो है बेड़ियों से बांधा हुआ है और वो उल्टा लटक रहा है, उल्टा लटक रहा है। और उसका मुंह जो है उस गुफा के दीवार की ओर, उनका मुंह इस तरफ दीवार और उल्टा लटका हुआ है बांध के। ये वो आवाज क्या थी? वो बोल रही थी मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। तो उन्होंने जैसे नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ से यही है। तो हनुमान ने तुरंत उनको मुक्त कर दिया, उनको जो बेड़ियां थी उनसे उतार दिया, नीचे किया। और जैसे ही उन्होंने उनको उनका मुख उनकी तरफ किया तो देखा शनिदेव, शनिदेव। उन्होंने देखा कि अरे तो शनिदेव, लॉर्ड ऑफ जस्टिस शनिदेव। जिनकी दृष्टि से जो है वे जो है, अगर शनिदेव की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ गई तो वे तुरंत जो है भस्म हुए। ऐसे शनिदेव को भी रावण ने, हमारा शनिदेव, और हनुमान जी ने उनको मुक्त कर। और रावण इतना शक्तिशाली, बुद्धिमान और बहुत ही विद्वान, वो सबसे बड़ा जो है ज्योतिष विद्या बहुत निपुण था, बहुत ही बड़ा ज्योतिष था। तो ज्योतिषी विद्या तो उनको पता था कि शनि का जो दृष्टि बहुत तेज है। और उनको ये भी पता था कि शनि का प्रभाव जो है 2 और आधा मीन्स 2.5 2.5 ईयर्स तक उनकी प्रभाव जो है बहुत तेज रहती है, और 2.5 ईयर्स तक जो है उनका प्रभाव कम है। तो उन्होंने इसका मौका फायदा उठाया कि शनिदेव का जब दृष्टि शांत है तो उन्होंने उसको बंदी बनाकर लंका में यहाँ पे लाकर रख दिया, उनको उल्टा लटका के, ताकि उनकी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़े। उनको उल्टा जो है उनका मुख जो है उस दीवार के ओर किया, ताकि उसकी दृष्टि रावण के ऊपर ना पड़े, खुद के ऊपर ना पड़े, और किसी भी चीज के ऊपर इस लंका में, या किसी भी जो उनके जो नागरिक, कोई भी व्यक्ति वहां पे है, सभी राक्षसों के ऊपर या किसी भी राक्षस के ऊपर जो है उनकी दृष्टि ना पड़े। इसलिए उनको वहां पे उल्टा लटका के वहां पे रख दिया था, और हनुमान जी ने उनको मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से शनिदेव बहुत प्रसन्न हो गए। शनिदेव ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि जो कोई आपका स्मरण करता है वो जो मेरी दृष्टि के ताप से पीड़ित नहीं होगा। उन्होंने कहा हनुमान, शनिदेव कह रहे जो कोई भी आपका स्मरण करता है तो कभी मेरे दृष्टि से। तो शनिदेव वहां पे इस प्रकार से उन्होंने कहा, और अभी शनिदेव भी मुक्त हो गए। तो ये वहां से चले नहीं, कि वहां पे ही रहे कुछ
पर्वत पर और उन्हें कहा कि जब आपका ये जो कार्य समाप्त हो जाएगा, आप आए हैं कुछ कार्य के लिए, तो आप अपना कार्य कीजिए और अब जब वापस जा रहे तो मुझे मदद कीजिए कि लंका में ऐसी जगह का मुझे पता बताइए जहाँ पे मैं अपनी दृष्टि को डाल सकूं, कि रावण जो है इस प्रकार से कभी भी कुछ नहीं करता है। तो आगे फिर हनुमान जी कभी रास्ता खुल गया और वे जो है सिर उठाकर अद्भुत लंका नगरी को देखा जो चित्रकूट पर्वत के शिखर पर बसी थी और चारों तरफ से खाई थी जो कमल के फूलों से भरी हुई थी। बहुत सुंदर नगरी उन्होंने बनाई रावण ने। तो खाई के बीच में जो जल था उनमें बहुत सुंदर पुष्प, कमल के पुष्प समुची लंका नगरी के चारों ओर सोने की बेहद ऊंची दीवारें थी और सीता का अपहरण करने के बाद से ही भयानक राक्षसों की भारी सेना द्वारा इसकी सुरक्षा अत्यंत कड़ी कर दी थी। बहुत ही कड़ी हो गई यहाँ पे सुरक्षा। बहुत सारे राक्षस वहां पे जो पहरा दे रहे थे। हनुमान ने इसके उत्तरी द्वारा की तरफ बढ़े जहां से वह नगर के अंदर का दृश्य देख सकते। वो देखना चाहते थे अंदर प्रवेश करने से पहले। अंदर अत्यधिक ऊंचे सफेद राजमहल थे और नगर के चौड़े चौड़े मार्ग को सोने की मेहरबों से सुसज्जित किया गया था और ये पथ अगणित राक्षसों से भरे हुए थे। यहाँ तो श्री वाल्मीकि जी लंका का बहुत ही विस्तार रूप से वे जो है लंका और रावण की इस नगरी का वर्णन करते हैं। इसके लिए भी कारण है जो हम बाद में देखेंगे। तो अब ये जो है उन्होंने देखा ये भव्य लंका। हनुमान ने मन ही मन सोचा वानरों की सेना की तो साथ ही क्या, यह नगर तो देवताओं के लिए भी अपराजय जान पड़ता है। तो अभी उन्होंने देखा कि हनुमान ने देखा कि ये तो बहुत ही खतरनाक ये लंका से अंदर घुसना या लंका भला राम राक्षसों का संहार करने की आशा ही कैसे कर सकते हैं। तो अभी हनुमान जी भी सोच रहे ये वानरों की सेना है, श्री राम कैसे करेंगे। केवल सुग्रीव, नील, अंगद और मैं ही समुद्र को पार करके यहाँ तक आ सकते हैं। जो भी हो, तो उन्होंने सोचा कि ये तो यहाँ पे तो विशाल
अनगिनत राक्षस जो एक से बढ़कर एक, उनको पराजित करना कठिन है। और हम तो सिर्फ केवल 3-4 है, सुधीर, नील, रंगत और मैं समुद्र को पार करके यहाँ तक आ सकते। जो भी हो, मैं इस पर बाद में विचार करूंगा। तभी उनके मन में आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी ये विचार छोड़ो, अभी अपना कार्य, अपना लक्ष्य की ओर बढ़ो। बाद में सो विचार करूंगा, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य यह पता लगाना है कि सीता कब अब भी जीवित है या नहीं। अभी इतने सारे राक्षसों की नगरी में आकर उनके मन में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पता करना है कि सीता जी अभी भी जीवित है कि नहीं। और वे सोचने लगे कि मैं सावधानी से इस पर विचार करना, मुझे विचार करना होगा कि मैं उनसे कैसे भेंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक अक्षम दूत सबसे श्रेष्ठतम योजनाओं पर भी पानी फेर सकता है। यहाँ के पहरेदार बहुत सतर्क दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे अपने सामान्य रूप में इस नगरी के अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मैं सामान्य रूप में नहीं जाऊंगा। ऐसा जान पड़ता है कि लंका के भीतर वायु भी बिना जांच पड़ताल के प्रवेश नहीं कर था। अभी यहाँ पे मैं तो क्या, वायु भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता बिना जांच किए। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं कोई ऐसा वेश धारण करूं जिससे संदेह न हो, और फिर रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी एक ऐसा रूप धारण करूंगा जो दिखाई नहीं देगा, और मैं क्या करूंगा, मैं रात के समय, अब मैं यहीं पे रुकता हूँ। हनुमान ने अत्यंत जागृता से सूर्यास्त होने तक प्रतीक्षा की। अंततः जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने अपने शरीर का आकार बिल्ली जितना छोटा कर लिया और फिर ऊंची दीवार को फांदकर नगर में प्रवेश किया। तो अभी उन्होंने क्या किया, अपने रूप को बिल्ली जैसा, और कभी रात के समय। नगर को देखकर हनुमान आश्चर्य से अवाक रह गए। यह नगर उनकी कल्पना से भी परे अद्भुत था। उन्होंने कभी नहीं सोचा, इवन इमेजिन कितना भव्य ये नगरी। और यहाँ 7-8 मंजिलों भव्य राजमहल थे। 7-8 मंजिल, जिन्हें सोने और रत्न से अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक सुसज्जित किया गया था। क्षितिज पर चंद्रमा के उदय होने पर चारों तरफ फैली चांदनी ने देखने में हनुमान की सहायता की। ठीक तभी लंका नगरी की एक भयानक राक्षसी के रूप में हनुमान के सामने प्रकट हुई और उन पर क्रोध करती हुई बोली, तुम बिना जांच
पड़ताल के इस नगर में कैसे घुस आए। तुम्हारे जैसा वानर राक्षसों के इस राज्य में क्या कर रहा है। हनुमान ने प्रति प्रश्न किया। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे अपनी पहचान बताओगी। आप कौन है? हनुमान जी ने पूछा। क्रोध से कुपित होकर वह राक्षसी बोली, मैं लंका की अधिष्ठात्री देवी हूँ और अत्यंत सावधानी से रावण की नगरी की पहरेदारी करती हूँ। तुम बिना अनुमति के यहाँ घुस आए हो, इसलिए तुम्हें अभी मेरे हाथों से अपना प्राण गंवाना होगा। तो ये यहाँ पे जो है ये लंकिनी जो लंका की अधिष्ठात्री देवी थी, उन्होंने उनको कहा। तो हनुमान जी बोले, मैं यहाँ पर नगर का भ्रमण करने आया, क्योंकि मैं यहाँ के सभी भव्य राजमहल और उद्यान देखना चाहता हूँ। मैं तो वानर हूँ, मैं क्या करूंगा। मैं तो इस प्रकार से सिर्फ यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं, घूमना चाहता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लंका ने कटु स्वर से उत्तर दिया, यह राक्षसों की नगरी है, इसलिए कोई भी आवारा वानर यहाँ की गलियों में चक्कर नहीं काट सकता। यदि तुम लंका के ऐश्वर्य को देखना है तो पहले तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। तो अभी इस प्रकार से वो बोली। हनुमान ने साहस पूर्वक कहा, मैं जी भर कर इस नगरी को देखने के बाद जैसे यहाँ पर आया था वैसे ही यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वो एक नहीं मानी। यह सुनकर क्रुद्ध लंका चिल्लाई, नहीं, ऐसा कभी कदापि नहीं हो सकता। और उसके साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से हनुमान पर प्रहार किया। क्रोध से आग बबूला होकर हनुमान गर्जना करते हुए दहाड़े और उन्होंने अपने बाएं हाथ से लंका पर प्रहार किया। लंका पर उन्होंने प्रहार किया, परंतु लंका को एक स्त्री जानकर उन्होंने पूरी शक्ति लगाए बिना हल्का वार किया। उन्होंने जो है थोड़ा हल्का सा, तब भी उनके इस प्रहार से लंका दर्द से बिलबिलाकर जमीन पर गिर गई। हल्का सा मारा लेकिन लंका जो है या लंकिनी जो नीचे गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिर गई तो उनके अंदर बदलाव आ गया। कहा कि दया करे करके मेरा प्राण न ले, क्योंकि सच्चा वीर वही होता है जो कभी किसी स्त्री पर वार नहीं करता है। उन्होंने इस प्रकार से, बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था
कि भविष्य में जब एक वानर तुम्हें पराजित करेगा तो तुम समझ लेना या समझ जाना कि तुम्हारे नगर का विनाश और सभी राक्षसों का संहार शीघ्र ही होने वाला है। उन्होंने इस प्रकार से, मैं पराजय स्वीकार करती हूँ क्योंकि अब मैं यह जान गई हूं कि रावण का अंत निकट है। ये वानर, आप लंका के अंदर जो कोई भी कार्य संपन्न करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए आपको अंदर प्रवेश करने हेतु मेरी अनुमति है। तो इस प्रकार से जो है लंकिनी में जो है हनुमान से इस प्रकार से, तो एक्चुअली ये जो है लंकिनी वे उस दिन के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा कर रही थी। जब वो उनको ये कहने लगी कि, और उन्होंने जब कहा कि मुझे छोड़ दो, तो वे कहने लगी जो है पहले जो है उनके पूर्व जन्म में मैं जो हूँ ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के द्वारपाल के रूप में, और मैं बहुत ही घमंड थी और जो भी आता था उनसे जो मेरा बर्ताव जो था ठीक नहीं था, और इस प्रकार से मैं वहां पे जो इस प्रकार से द्वारपाल के रूप में सेवा कर रही थी। तो ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया कि आप जो है यह ब्रह्मलोक में रहने के लिए लायक नहीं है, इसके लिए आप राक्षस लोक में चले जाओ। वे राक्षस लोक से ब्रह्मलोक से राक्षस लोक में यहाँ पे लंका में श्री रावण के पहरेदार करने के लिए। तब उन्होंने जब इस प्रकार से हुआ तो उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तो ये जो शाप है मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये जान लो कि एक दिन जब एक वानर आपको आके थप्पड़ मारेगा तो उस दिन समझ लेना ये लंका का नाश या इस लंका का नगरी और रावण का विनाश। तो मैं इस दिन के लिए रुकी थी ताकि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। और जब रावण ने सीता जी को यहाँ ले आए तब भी मुझे पता लगा कि ये जो है रावण के विनाश का कारण है। तो उन्होंने सीता जी, तब हनुमान को और भी जो है ये विश्वास हो गया कि हाँ सीता जी तो यहीं पे है। ये अभी वे यहाँ से स्वयं यहाँ पे स्वयं वो जो है लंकिनी के मुख से सुन रहे हैं कि सीता जी कहीं न कहीं यहीं पे है। संपाति ने तो बताया था लेकिन वो बूढ़े हैं, पता नहीं उसकी दृष्टि, लेकिन अभी जो है उनको भी ये आश्वासन हो गया कि अभी जो जरूर सीता मैया यहीं पे।
इस लंकिनी से भी हम बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते। पहला चीज कि संग, सत्संग। एक क्षण में हनुमान जी के संग प्राप्त करने से लंकिनी को उनका जो मन में जो भी चीजें थी पहले की कि मैं जो है लंका के रक्षक हूँ, मैं लंका की देवी हूँ, ये सब जो है इस संग से वे सब एक ही क्षण में भूल गई और उनको याद आ गया कि मैं मेरा असली स्वरूप क्या। तो ये बदलाव ये क्या होता है? साधु संग से, सत्संग से जो है हमारे अंदर बहुत सारे जो है मन के विचार होते कि हम ये है, हम वो है और हमें ये करना है, हमें वो करना है। कि पहले तो क्योंकि वे सोच रहे थे कि रावण ही मेरा स्वामी है, उनका ही सेवा में करना जरूरी है अच्छी तरह से, ये अच्छी बात। लेकिन वे नहीं समझ पाई कि ये जो है जिसकी सेवा करने के लिए वे वहां पे खड़ी थी, वो जो है असली स्वामी नहीं। वो अपने धर्म को का पालन कर रही थी, उनके आदेशों के अनुसार चल रही थी कि किसी को भी अंदर नहीं आने दे। तो इस प्रकार से जो उस प्रकार की मानसिक अवस्था में थी, जिस प्रकार से हम भी जब भी हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारी बहुत सारी मानसिक अवस्थाएं हैं पूर्व, और हम सोचते हैं यही कार्य अच्छा है, ये जो कार्य करने हैं। लेकिन जब सत्संग में आते हैं और संग मिल जाता है तो सब जो है बातें जो है हमारे असली स्वरूप को हम समझते। साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से तुरंत बदलाव। और कभी कभी साधुओं को कुछ कठोर शब्द या इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम हिल जाए और खिल जाए और भगवान के चरण में हम जो लग जाए। तो और हम देखते हैं दूसरी बात ये कि लंकिनी जो है लंका के प्रति उनका बहुत अधिक लगाव था, पर जैसे ही हनुमान जी का संग उन्होंने प्राप्त किया तो वे तुरंत ही जो है उस लगाव को उन्होंने त्याग किया। जो उस भूमि को की देवी भूमि को जो प्रणाम पूजती थी, तुरंत उससे जो जब हनुमान जी ने उनके ऊपर प्रहार किया तो वो गिर गई, और गिरने के कारण उनको समझ में आया कि नहीं, अभी मैं जो गिर गई हूँ मुझे ऊपर उठना है और मुझे समझना है कि जो ये कार्य मैं समझ रही थी, जो मैं कार्य कर रही थी वो असली नहीं है। तो लंकिनी fell when Hanuman punched, but she also found strength। तो कभी कभी जो है एक धक्का, हम भौतिक जगत में रहते हैं तो एक थोड़ा धक्का जरूरी है ताकि हम जो है, लेकिन उस धक्के को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, हमें ऊपर उठना है, गेट अप, स्टैंड अप और उनको धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करना है। हाँ, आपने हमारी मन की जो है क्या बोलते हैं घंटी
जब तक ये घंटी नहीं बजी तब तक जो है ज्यादातर अगर किसी को मार पड़ता है तो वो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि वो तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो ऐसा नहीं सोचता कि ये नहीं हमें तो बहुत भाग्यशाली। लेकिन जो जो भी हो, अगर वो अगर हमें मार भी मिले या कुछ भी ऐसा परिस्थिति आए जिससे हमें भगवान का स्मरण, जो हमें भगवान का स्मरण दिला सके, तो रोज हमें अपना भाग्य समझ। इसीलिए कभी कभी जीवन में हम ठोकर खाते, क्योंकि ठोकर का खाते हैं तो कभी कभी मायूस हो जाते, लेकिन अगर ठोकर खाते हैं और सोचते हैं नहीं ये ठोकर अच्छा ही था कि अभी मैं जो हूँ भगवान का स्मरण, जो मैं भूल गया, हम भूल गए हैं। तो इस ठोकर से उनको याद आया कि अरे मैं तो ब्रह्मा जी की सेविका हूँ, इसकी सेवक का तो नहीं हूँ, हम तो भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे क्या कर। तो ये जो है, जो हमारे आचार्य भी बहुत सारे भजन लिखे, हम जो है ऐसे लोगों के दास बन गए तो हमें जो है भगवान से दूर ले जाए। तो ये याद दिलाने के लिए संत और सत्संग जो हमें याद दिलाता है, और हमें जो है सत्संग जो है भगवान के साथ जो है वो जुड़ाता है। सीधे संग करो जो हम यहाँ देखते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो है उन्होंने एक छत से दूसरे छत में छलांग लगाते हुए जल्दी जल्दी नगर में विचरण करने लगे। अब ये लंकिनी का एपिसोड खत्म हो गया, तो ये जो है इस प्रकार से अभी खोज, उनका मिशन तो अभी तक भी पहुंच गए, सो क्लोज बट येट सो फार। तो इस प्रकार से वे जो है नगर के विचरण करने लगे। उन्होंने अलग अलग वेशभूषा वाले अगिनित गुप्तचरों को वहां देखा, और जम्मू नदी के प्राप्त शुद्ध सोने से निर्मित 4 दीवारों से घिरे रावण के राजमहल के सामने 1 लाख राक्षसों की सोने का पहरा देते। ओह माय गॉड, उन्होंने देखा कि इतने सारे राक्षस, अनेक अनेक प्रकार गुप्तचर सीता की खोज में सारी नगरी की खाक छानते हुए हनुमान ने वहां एक से बढ़कर एक राजमहल देखे, जिनके प्रवेश द्वार पर रत्न जड़े हुए थे। इस राजमहलों की भीतर दीवारों पर धूल का एक कण तक नहीं था। मैं ये राक्षस नगरी में एक धूल का कण भी नहीं था, और वे
स्वच्छता से चमचमा रही थी, एकदम स्वच्छ थे और चमचमा रही थी। इनके फर्श इतने शानदार बनावट वाले थे कि इन्हें देखने वाला मंत्रमुग्ध होकर एक टक देखता रह जाता ना। भव्य से लंका नगरी, महीन नकारी वाली सीढ़ियां सोने और चांदी से मढ़े हुए छज्जों तक जाती थी और फिर उनके ऊपर अद्भुत गुंबद और छतें थी। वाद्य यंत्रों से निकलते सुमधुर संगीत के बीच राक्षस पत्नियां अपने कामोत्मक पतियों की बाहों में लेट जाती थी। अभी ये रात का समय है। हनुमान एक के बाद दूसरे आवास में जाते और कहीं वह किसी राक्षस को स्नेह पूर्वक अपनी प्रेमिका को चलाते हुए पाते तो कहीं किसी को अपनी प्रियतमा की सारी देह पर चंदन का लेप लगाते देखते। कोई सो गया था तो कोई हंस रहा था और कोई अन्य स्थान पर कोई अपनी संगिनी के साथ काम क्रीड़ा का आनंद लेने में मग्न था। कहीं अपने पति द्वारा छोड़ दी गई और स्त्री बाहर पड़ी थी तो किसी अन्य स्थान पर फूलों और आभूषणों से लड़ी कोई स्त्री अपने प्रेमी का स्वागत कर रही थी। इस प्रकार हनुमान ने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख वाली हजारों स्त्रियों को अपनी कमल की पंखुड़ी जैसे नेत्रों की तिरछी धार से अपने प्रिय को कामोन्मत्त करते देखा, परंतु सीता का कहीं कोई पता नहीं था, जिससे हनुमान तनिक निरुत्साहित से हो उठे। तो वे खोज रहे हैं। इसके बाद हनुमान ने रावण के रिश्तेदारों और रानियों के महल का भ्रमण करने का निश्चय किया। दूर से देखने पर वे सावन के बादलों की विशाल झुंड की भांति और बिजली की चकाचौंध कर देने वाली चमक के समान प्रकाशित दिखाई देती थी। अंततः कुंभकर्ण, इंद्रजीत और अन्य राक्षसों के आवास को अच्छी तरह देख लेने के बाद हनुमान बहुत आशा के साथ रावण के महल में घुसे, जो अति सुंदर स्त्रियों से भरा था और वहां चारों ओर आभूषणों की मधुर गूंजकार गूंज रही थी। त्रिकुट पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर होने के कारण हनुमान को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सफेद हंसों द्वारा सींचे जा रहे किसी दिव्य रथ में बैठकर आकाश लोक का भ्रमण कर रहे हैं हो। असल में रावण का राजमहल की भीतरी साज सज्जा इतनी अद्भुत थी मानो वह रत्न समान पुष्पों से लड़े कल्प वृक्षों वाली स्वर्ग हो। इस प्रकार से
वहां विचरण करते हुए हनुमान ने अनेक आनंद कक्ष देखे, जिसके फर्श सदैव ही शराब और सोमरस से तर रहते थे। वहां समस्त प्रकार के खजानों से भरे कक्ष थे। अस्त्र शस्त्रों को रखने वाले कक्ष थे, परंतु वहां कहीं भी सीता नहीं दिखी और इससे हनुमान निराश हो गए। परंतु अब भी रावण का नीची महल देखना शेष था, जिसके कमरे विशालकाय थे। हम यहाँ पे रुकेंगे। कल जो हनुमान जी प्रवेश करेंगे रावण के कक्ष। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।